नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी की खास पेशकश मौत का जाम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले ये मामला जहरीली शराब से जुड़ा हुआ जो हम आपको बता देते हैं। मुरैना में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुरैना में जहां जहरीली शराब पीने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, तो वहीं आईजी साहब शराब माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। आईजी साहब ने तो शराब को जहरीली मानने से ही इनकार कर दिया है। आईजी मनोज शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा। हालांकि मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। और मुरैना जिले से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मामले में संवेदना व्यक्त करते हुए जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शराब पीने से मौत हुई है। अभी किसी भी तरह से स्थापित नहीं हुआ है कि शराब वो जहरीली है, क्योंकि जो पीएम कर्ता चिकित्सक हैं, एफएसएल टीम है, अन्य जो अधिकारी थे, उन सबसे चर्चा के बाद अभी निष्कर्ष नहीं निकला है और निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अभी थाना बागचीनी में जो प्रथम दृष्टया जो लोग इलाजरत थे, उनके कहने के आधार पर, उनसे चर्चा के आधार पर ये अभी 4 लोगों के खिलाफ 4 संदिग्ध लोगों को माना गया है कि इन लोगों ने शराब का विक्रय किया था। जो मृतक लोग हैं या जो विक्टिम घायल हैं, जो इलाजरत हैं, उन लोगों ने इन लोगों से शराब खरीदी थी। ये अभी प्रथम दृष्टया आया है। अभी तो एग्जैक्ट कोई अभी हिरासत में नहीं, पर तलाश जारी है इन लोगों की, प्लस अन्य बिंदुओं पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस लॉट की कहीं और जगह बिक्री न हुई हो। तो प्राथमिकता सबसे ज्यादा ये कि जो अभी हैं इलाजरत, उनको बेस्ट इलाज मिल जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से समन्वय किया गया है। सबसे प्राथमिकता शासन की भी कि उनको इलाज अच्छा मिले जिससे वो बच सकें। दूसरा प्राथमिकता कि इस लॉट की कहीं और अगर बिक्री हुई हो उसको एकदम रोका जाए। और थर्ड पोस्ट पे है इन सब जो भी संदिग्ध लोग हैं, इनको हम गिरफ्तार करना। मुरैना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अभी जांच जारी है। दुखद घटना है, वो पीड़ादायक प्रसंग है। थानेदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक अलग से जांच दल भी जा रहा है। कोई भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अभी थोड़ी देर में और मैं बताऊंगा इस बारे में। अवैध शराब के कारण से जो ये अत्यंत दुखद घटना है, मैं उन सब परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं। और मैं मध्य प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री हम आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिक्रमणकारी और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अवैध शराब बेचने वाले लोगों के खिलाफ व्यापक अभियान सरकार चलाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शना तो छोड़ दो, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश से उखाड़ करके फेंक देंगे। ऐसे लोग नहीं बचेंगे, इनके खिलाफ अभियान चलेगा। मुरैना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अभी जांच जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया सुपरविजन में लापरवाही करने पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाकी तथ्य जैसे आएंगे, चाहे किसी का दोष या लापरवाही हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल सुना आपने कि चंबल रेंज के आईजी मनोज शर्मा जिन्होंने क्या कुछ कहा, ये कहकर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि शराब जहरीली नहीं थी। लेकिन आईजी साहब के बयान पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर शराब जहरीली नहीं थी तो फिर आबकारी अधिकारी और पुलिस पर कार्रवाई क्यों की गई। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी और साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी से जान लेते हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है लगातार हमने देखा, पहले भी जहरीली शराब के कारण उज्जैन की बात की जाए, रतलाम की बात की जाए और अब मुरैना की, लगातार जहरीली शराब के कारण मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अब जो आईजी का बयान आया वो तो काफी जो है पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े करने वाला है कि प्रशासनिक तौर पर लापरवाही की जाती है और उसी का नतीजा ये देखने को मिला हमें मुरैना में। पूनम, निश्चित तौर पर आईजी साहब का जो बयान आया है वो बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब आप एक तरफ कार्रवाई कर रहे हो, वो खुद कह रहे हैं कि 4 लोग संदिग्ध हैं जिन्होंने शराब दी है, उनको हमने संदिग्ध मानकर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं,
गृह मंत्री ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया है, और दूसरी तरफ आईजी साहब का जो बयान आया है वो तो हैरान करने वाला है कि अभी ये शराब से मौत हुई है, ये स्पष्ट ही नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। कब जांच कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो पुलिस को क्या करना चाहिए था कि वो शराब की जहाँ से बिक्री हुई थी उसको जब्त कर देना चाहिए था, सील कर देना चाहिए था। इतना समय क्यों दे रहे हो आप शराब माफिया को बचने के लिए कि वो शराब यदि कहीं जहरीली है तो उसको कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वहाँ से हटा दी जाए जहाँ से बिकी है। तो आप कह रहे हैं कि हम चौथे नंबर बोलने का, तीसरे नंबर पर हम ये पता लगा रहे हैं कि कहाँ से आई थी, किस क्षेत्र से आई थी वो शराब। अब तक सिर्फ पता लगा रही पुलिस। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने उज्जैन में भी देखा है कि वहाँ किस तरह से कार्रवाई हुई। और जैसे कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ से एक टीम भेजी जा रही, तो निश्चित तौर पर यहाँ से टीम जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ भी नहीं, पूरे प्रदेश में किस तरह से शराब माफिया का गठजोड़ है। पुलिस में भी उसकी सहभागिता रहती है, पुलिस का भी गठजोड़ रहता है, आबकारी विभाग से भी गठजोड़ रहता है। उसी के परिणाम स्वरूप ये ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब एक वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से बयान देंगे कि हम पता लगा रहे हैं कि शराब के कारण मौत हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इससे मनोबल बढ़ता है उन लोगों का जो इस तरह से अवैध काम करते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस मामले में तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए थी। अब तक जितनी तेजी से कार्रवाई होती उतनी तेजी से कुछ बदलाव नहीं हो सकता, कुछ बचाव के संसाधन वो जुटा नहीं सकते थे, कुछ ऐसे सबूत थे जो मिटाए नहीं जा सकते थे। यदि पुलिस इस तरह से लापरवाही करेगी तो आरोपियों को बचने का मौका मिल जाएगा। पूनम, बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है आईजी का बयान काफी लापरवाही वाला लग रहा है, क्या इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं और उसी का नतीजा है बार बार इस तरीके की घटनाएं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर अब सरकार को जो है आबकारी विभाग हो, पुलिस प्रशासन का महकमा हो, इन सभी के खिलाफ क्या सख्त जो है कोई नियम कायदे कानून बनाने की आवश्यकता है? तभी जो है प्रशासन सुधर पाएगा, प्रशासन की लापरवाही खत्म होगी। देखिए पूनम, हमने उज्जैन में देखा जब ऐसी घटना हुई तो वहाँ पे एसपी तक को हटा दिया गया था। तो कार्रवाई जिस तरह से हुई थी, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उज्जैन में भी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की गई, शराब से मौत हुई या नहीं हुई। जब भोपाल से एक दल भेजा गया, भोपाल से ACS गए होम, और यहाँ से एक 3 सदस्यीय कमेटी गई, उस कमेटी ने जांच किया और उसमें पाया स्पष्ट रूप से कि जो पुलिस वाले हैं उनकी मिलीभगत थी, वो ही शराब बिकवा रहे थे। तो इस कारण उन पर कार्रवाई हुई। तो हम देखते हैं कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तब जाके लगाम लगती है। तो मुझे लगता है यहाँ भी आईजी साहब को उस घटना से सबक लेना चाहिए था कि उनको पुलिस वालों को इस तरह से संरक्षण न मिल पाए, शराब माफिया को संरक्षण न मिल पाए, इस तरह के बयान ना देकर कि जो भी सख्त है, जो भी आएगा इसमें सामने आएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, वो कर रहे हैं। तो ऐसा मैसेज देना चाहिए। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जब इस तरह से बोलते हैं तो उसका मैसेज नीचे तक गलत जाता है कि एक बचाव जैसा दिखता है कि वो बचाव कर रहे हैं माफिया का भी और अपने अमले का भी। तो मुझे लगता है इसके लिए सरकार को और सख्त होने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा है, इसमें भी हमें बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 12 लोगों की मौत होना बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आया है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को रहने नहीं देगी उनकी सरकार। मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है, गृह मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। तो मुझे लगता है जब यहाँ से टीम जाएगी तो कोई भी बच नहीं पाएगा उससे। जी ब्रजेश जी, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। अभी भी इस मामले में भी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, गृह मंत्री का भी बयान हमने सुना, सख्त जो है रुख में दिख रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मामला धीरे धीरे जब जांच चलती है, ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखता है। जो कानून बनाए जाते, कठोर कानून अभी पिछले ही दिनों बने हैं 2-3, लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। हाँ पूनम, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, आप उज्जैन में घटना होने के बाद या रतलाम में घटना होने के बाद प्रशासन को और आबकारी विभाग को और पुलिस को जो सबक लेना चाहिए था कि ऐसी घटना मध्य प्रदेश में दोहराई ना जाए। जैसे कि हम उज्जैन के बाद उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी, सरकार आगे का प्लान बनाएगी। क्योंकि जिस तरह से 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ गई थी, उसने सुझाव भी दिए थे, कार्रवाई की भी बात की थी कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसका एक प्रतिवेदन भी बना के सरकार को दिया था। तो मुझे लगता है कि जब घटनाएं पुरानी हो जाती हैं और जब वो सुर्खियों से बनना बंद हो जाती हैं, तब सरकार का रवैया जो है, प्रशासन का रवैया भी ढीला पड़ जाता है। आगे यदि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती, पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलता है कि कहाँ कहाँ अवैध शराब
शराब बन रही है, इस तरह से जहरीली शराब बन रही है, तो मुझे लगता है कि ये घटना होना नहीं चाहिए थी और होती भी नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कार्रवाई होती नहीं है। आबकारी अमला भी उस घटना के बाद हमें कहीं एक्टिव नहीं दिखा है। यदि उसने कार्रवाई की है, हम भोपाल में भी देखते हैं, अन्य जगह भी कार्रवाई देखते हैं उसकी, तो किन लोगों पर कार्रवाई की? उन्होंने दूसरी जगह से शराब ला रहे थे वो, उन पर कार्रवाई, और वो कार्रवाई आबकारी अमले ने नहीं की, ना पुलिस ने कार्रवाई की, वो शराब ठेकेदारों ने कार्रवाई की। एक तरह से शराब ठेकेदारों को जो लठेज चलते हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, रात भर ये गाड़ियां घूमती हैं, हथियार लेकर घूमते हैं ये लोग, ये चेक करते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई अवैध शराब तो नहीं बेच रहा है, और किसी दूसरी जगह से तो अवैध शराब की सप्लाई नहीं हो रही थी। उन लोगों ने इनको पकड़ के पुलिस को हवाले करते हैं, उन पर कार्रवाई करके पुलिस बाबाई लूटती है। पुलिस खुद कार्रवाई करे, निष्पक्ष कार्रवाई करे, तो ये ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अब जैसे आज पहली बार उज्जैन में यदि इतनी बड़ी घटना हुई थी, किसी आबकारी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि प्रथम दृष्टया जिम्मेदार आबकारी अमला है। पुलिस तो है ही, पुलिस का भी काम है अवैध शराब पकड़ना, आबकारी अमले का तो सिर्फ एक ही काम है। पुलिस के पास तो 10 काम है, उसको और भी काम करना है, लेकिन आबकारी विभाग को सिर्फ एक ही काम की जिम्मेदारी है कि उसको शराब से संबंधित कार्रवाइयां करना है। यदि उस पर कोई कार्रवाई, इस बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने मुरैना के जिला आबकारी अधिकारी हैं जावेद अहमद, उनको सस्पेंड किया है पहली बार। तो ये आबकारी अमले पर भी लगाम कसने की जरूरत है, जो उनका काम है वो नहीं करते, जिम्मेदारी तय करना। यदि ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर आगे लगाम लगेगी। पूनम जी, ब्रजेश जी, वहीं अगर बात की जाए, अब इस मामले में एसपी से भी बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो भी अब इस मामले से बचते नजर आए, उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि प्रशासनिक अमले की ही गलती है, इस कारण से प्रशासनिक अमला बात करने से बच रहा है। पूनम, जरूर प्रशासनिक अमले की सीधी सीधी गलती रहती है। जो जिम्मेदार है उनका काम है कि इस तरह की कार्रवाई करें। हम जिस तरह से देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं किस तरह से गठजोड़ है, माफिया, पुलिस और आबकारी विभाग का गठजोड़ काम करता है। बाकायदा इनके बंदी होती है। मैं आपको बताऊं, थाने वालों की, आबकारी वालों की, वो कार्रवाई वही करते हैं। हम देखते हैं कि ढाबे पे, भोपाल राजधानी में हर ढाबे पे आपको शराब परोसी जाएगी, शराब मिलेगी वहाँ पे, तो ये सब अवैध है ना। आपको मालूम है कि शराब कार्रवाई कैसे करते हैं आबकारी अमले वाले? वो जाते हैं, उनसे ढाबा संचालकों से उनका गठजोड़ रहता है, मिलीभगत रहती है, तो वो 1-2 कार्रवाई कर देते हैं, छोटी मोटी कार्रवाई कर देते हैं आंकड़े बढ़ाने के लिए। तो आंकड़े देखेंगे हम यदि पूनम कार्रवाइयों का, तो बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। हमको लगेगा कि आबकारी विभाग तो बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहा है, जबकि हकीकत में वो कार्रवाई होती नहीं है, वो सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए होती है। छोटी मोटी कार्रवाइयां कर दी जाती हैं, और जो ठेकेदार चाहते हैं उन पे कार्रवाई बड़ी कर दी जाती है। तो वो यदि आंकड़ा देखेंगे हम, और शराब की बरामदगी की मात्रा देखेंगे तो वो लाखों करोड़ों में होगी। घटनाएं देखेंगे, संख्या देखेंगे गिरफ्तार होने वालों की, तो वो ज़्यादा लोगों की होगी। लेकिन वो होती वैसी नहीं है। जिन लोगों पर असल में कार्रवाई होना चाहिए उनको तो इनका संरक्षण मिलता ही है। तो पहले जिम्मेदार तो यही लोग हैं, इन पर भी उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से जो अवैध शराब बेच रहे हैं, यदि मिलीभगत मिलती है तो आबकारी अमले को, जैसे हमने उज्जैन में देखा, पुलिस वालों की मिलीभगत मिली तो उन पर भी कार्रवाई, 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया, उनमें से 1 पुलिस वाले की जेल में ही मौत हो गई है। 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 18 में से अभी किसी की जमानत नहीं हुई। उस तरह की कार्रवाइयां यदि बार बार होंगी, सख्त कार्रवाई होंगी, तो आगे जाके ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। जी, ब्रजेश जी, आप बने रहिए मेरे साथ। और अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से जो है लगातार प्रशासनिक अमले की गलती दिखाई दे रही, प्रशासनिक अमला जो है लापरवाही, और आईजी के अगर बयान की बात की जाए तो काफी जो है लापरवाही वाला रवैया उनका रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है। देखिए पूनम, इस पर हमने जब पिछली बार भी बात की थी, तो हमने जब आईजी की जब उन्होंने बाइट हमारे दर्शकों को सुनाई थी, तब भी मैंने यही सवाल किया था कि आखिर वो आप किस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं। भोपाल की हम बात करें, दीपक मरावी की मौत होती है वैक्सीनेशन के दौरान। कांग्रेस से लेकर तमाम सारे लोग आरोप लगा देते हैं कि वो गलत वैक्सीनेशन के कारण मौत होती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक सब बचाव में आते और ये कहते हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं। तो एक मौत के मामले में आप कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसका इंतजार करेंगे, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि क्या है, कुछ और कहने लगते हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में वो वैक्सीनेशन हुआ था उसके डीन सामने आते हैं, तथ्य रखने लगते हैं यहाँ। लेकिन उसके उलट हम देख रहे हैं कि इन मौतों के बाद अभी तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है या प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उसके पहले आईजी हम देख रहे हैं क्लीन चिट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, गृह मंत्री कहते हैं पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो गया। और अब से कुछ देर पहले जो जिला आबकारी आयुक्त हैं जावेद अहमद, उसको सस्पेंड कर दिया गया और ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया, लापरवाही बरती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर 12 लोगों की मौत हुई है
और आप एक कैजुअली एक बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है या तो आप शराब माफिया को बचाना चाह रहे हैं या आप जांच की दिशा भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि आईजी का बयान हम अगर सुने तो वो 2-3 बात कहते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आपस की चर्चा में ऐसा लग रहा है, तो आपस की चर्चा में और जांच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 डिफरेंट चीज है। और आईजी वो राज्य प्रशासन पुलिस सेवा के अफसर से वहां तक पहुंचे, 25-30 साल की उनकी नौकरी का एक्सपीरियंस है, वो ऐसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले पता करें कि बेच से शराब आई है, और अगर ये बेच से आई है मतलब डिस्टिलरी से अगर ये शराब आई है तो ये किस डिस्टिलरी की शराब थी, किस ब्रांड की शराब थी, उस डिस्टिलरी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एक तो ऐसा तो है नहीं कि वो पर्टिकुलर उन्हीं 2 गाँव में 1 या 2 पेटी शराब गई होगी, वो तो हजारों लाखों की संख्या में बोतलें बनती हैं, उस बेच नंबर की तलाश की जानी चाहिए अगर ये सरकारी दुकान से बिकी है तो। तीसरा ये बात आई है कि पार्टी हुई थी, तो अगर ये फूड पॉइजनिंग है तो किसी एक परिवार के साथ हुई होती, किसी एक ग्रुप के साथ, ये अलग अलग गाँव में मौतें हुई। तो इसका मतलब साफ है कि जांच की दिशा को भटकाने का काम करने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा। मुख्यमंत्री लगातार कह रहा सख्त एक्शन होगा, अब भी मुख्यमंत्री ने कहा सख्त एक्शन होगा, और उसके तुरंत बाद जिला आबकारी आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। नहीं तो कल रात से लेकर सुबह तक पहले मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, फिर जांच की दिशा बदलने के प्रयास किया जाता है। लेकिन जब हल्ला मचने लगता है, अनादि टीवी भी सुबह से लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहा है, तब जाकर ये बात हो रही है कि अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि एक्शन कब लिया जाएगा। और जो ब्रजेश जी कह रहे थे तो बड़ी सीधी सी बात है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर 2 महीने पहले उपचुनाव होते हैं तो जब उपचुनाव के पहले 28 जिलों में जहाँ पर चुनाव होना था, इन जिलों में सख्ती से जांच होती है, तो हम देखते हैं करोड़ों रुपए की शराब, नकदी, ड्रग्स और तमाम चीजें बरामद होती हैं जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं। क्योंकि जब तक वो पूरा उन पर नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग का रहता है, तो चुनाव आयोग के डर से तरीके से जांच होती, कार्रवाई होती है। तो ये काम आबकारी अमले का है, तो ये काम तो उनको पूरे साल 365 दिन 24 घंटे करना चाहिए। लेकिन वो जब जागते हैं, जब इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं, या जब उनको कोई मुख्यमंत्री निर्देश दे या चुनाव आयोग का उन पर डंडा चले, यानी बिना डंडे के कोई भी महकमा हो, चाहे वो पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, आबकारी हो, वो काम करते नजर आ नहीं रहे। जी मनोज जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि टाइम पर जागते हैं, लेकिन फिर वहीं जब जांच चलते चलते वो भी तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, और प्रशासनिक अमले का और आबकारी विभाग का फिर वही लचर रवैया बार बार दिखाई देता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके लिए एक सिस्टम बन जाना चाहिए कि आखिर जैसा भी ब्रजेश जी ने बताया कि उज्जैन मामले में इतनी सख्त कार्रवाई हुई तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। नहीं तो अभी तक ये होता था कि छोटी मोटी धाराएं लगा दी जाती है, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते, पता ही नहीं चलता, कोई फॉलोअप नहीं होता है कि आखिर वो आरोपी कहाँ है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है। हम देखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी 2 आबकारी अधिकारियों का उदाहरण दिया था आपको, आलोक खरे का और पराक्रम सिंह राजावत का। अब क्योंकि राजावत के पिता भी बड़े अधिकारी रहे, वो राजनीतिज्ञ रहे हैं, इसलिए उस मामले में ढीलपोल बरती गई, क्योंकि वो दिवंगत है, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो हम चेहरा देखकर हमारे यहाँ कार्रवाई होती है, लेकिन अगर जिस दिन अपराध या उसकी गंभीरता देखकर कार्रवाई होने लगेगी तो जो बाकी लोग हैं उनके हौसले पस्त होंगे, जो दूसरे और लोग हैं जिस प्रकार करने की चेष्टा करते हैं उनके लिए कड़ा मैसेज जाएगा। पूनम जी, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं लगता है कि आबकारी विभाग के ऊपर भी लगाम कसी जानी चाहिए, सरकार को जो है कुछ कड़े नियम कायदे कानून यहाँ आबकारी विभाग के लिए भी बनाने चाहिए, ताकि जो है जिस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उन पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल पूनम, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुलिस विभाग की, आईएसपी की, कलेक्टर की समीक्षा करते हैं, उस तरह से इन विभाग की भी समीक्षा होना चाहिए। महत्वपूर्ण विभाग है, जिससे हम देख रहे हैं बार बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। रतलाम में हुई, उज्जैन में हुई, मुरैना में हुई, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के मामले में भी परिवहन विभाग जैसे देखते हैं कार्रवाई करता है तत्काल। जब कोई बड़े भविष्य हादसा हो जाता है तो इसके बाद जागृत होता है, इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे ही आबकारी वाले मामले में भी हमने देखा, उज्जैन में घटना हुई, इसके बाद तेजी से कार्रवाई होते दिखी, लगा कि अब माफिया पे लगाम कस दी जाएगी, शराब माफिया अब मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखिए आप, चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, आपने एक जिले में कार्रवाई करके शांत हो जाते हैं। तो आबकारी अमला क्या कर रहा है, कैसे कार्रवाई कर रहा है, अन्य विभागों की तरह इस विभाग पर ही लगाम कसने की जरूरत है, उन्हें देखने की जरूरत है। इस पर भी एक सुपरविजन अधिकारी ऐसे होने चाहिए, ऐसी टीम होने चाहिए कि जो जाके चेक करे। यदि वो टीम उस जिले में जाके कार्रवाई करती है और यदि वहाँ अवैध शराब पकड़ी जाती है, तो जो जिले के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की। हम देखते हैं थाना स्तर पर एक जिले का कार्रवाई करने वाला अमला होता है,
एक एसपी या एसएसपी उस थाना क्षेत्र में यदि उनको सूचना मिलती है कि जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, तो लगता है कि थाना प्रभारी थाना स्तर पर मिलीभगत है, तो वो अमले को दूसरे थाने से भेजकर वहाँ कार्रवाई करवाते हैं, तो उस संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई होती है। तो इसी तरह जब हम देखें कि मध्य प्रदेश में यदि आबकारी विभाग में भी एक जिले से दूसरे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि नीचे स्तर पर मिलीभगत तो नहीं चल रही, जिला स्तर पर साठगांठ तो नहीं चल रही है, तो यदि उनको कोई सूचना मिलती है तो ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है कि वो दूसरे अमले को भेजकर एक जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ऐसा अमला गठित होना चाहिए जो जाकर वहां छापामार कार्रवाई करे और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत होने पर उन पर कार्रवाई करे। तब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। आप उन्हीं पर जिम्मेदारी सौंप देते हो कि आप कार्रवाई करिए और मॉनिटरिंग नहीं करते हो, आप निगरानी नहीं करते हो, तो फिर वो मिलीभगत चलती रहती है। एक मामले में यदि घटना सामने आ जाती, कार्रवाई हो जाती, इसके बाद फिर मिलीभगत शुरू हो जाती, कुछ दिन ठंडे बस्ते में मामला जाते ही। तो पूनम, इसलिए एक ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है। मंत्री को भी ये देखना होगा कि जिस तरह वो औचक निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में करते हैं, उसी तरह के औचक निरीक्षण इन विभागों में भी करें, वहाँ देखें, और जो अधिकारियों की साठगांठ चल रही है उसको गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से अब कार्रवाई हुई है, हालांकि सीएम ने एक्शन लिया, गृह मंत्री ने भी जो है तुरंत एक्शन लिया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आबकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन का महकमा है, उन पर लगाम लगेगी, कोई डर होगा उनको, या फिर एक बार कुछ समय बाद फिर हमें यही रवैया देखने को मिलेगा? पूनम, देखिए, जैसे कि हमने देखा उज्जैन में, हमें लगा था उज्जैन में घटना हुई जिस तरह से कार्रवाई हुई, लेकिन वहाँ आबकारी अमले पे कार्रवाई नहीं हुई थी, पुलिस विभाग पे कार्रवाई होकर रह गई थी। इस बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सीधे जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। यदि जो अमला जिस पर ये जिम्मेदारी है इस कार्रवाई की, उस अमले पर कार्रवाई होगी, प्रथम दृष्टया उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस तरह की कार्रवाई होंगी तो निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेगा कि घटनाएं नहीं हो रही हैं और इन पर अंकुश लगेगा। तो मैं जो कह रहा था, आपने पहले भी कहा कि इस विभाग की भी अन्य विभागों की तरह जैसे जिम्मेदारी तय की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। जैसे माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, हम माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की बात करते हैं तो हम जिक्र करते हैं पुलिस का और प्रशासन का, कि बदमाश पकड़े हैं पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर उनका मकान गिरा दिया, अवैध निर्माण जो भी था, जिस संपत्ति उनने अर्जित की थी गलत तरीके से, उसको धराशायी कर दिया, उसको रात-सात कर लिया। यदि इस मामले में भी इस तरह की कार्रवाई हो कि आबकारी विभाग को भी बाकायदा टारगेट दिया जाए कि आप भी कार्रवाई करिए और ये चिन्हित किया जाए कि बड़े बड़े शराब माफिया कौन है, आबकारी विभाग उनकी लिस्टिंग करे, उनको चिन्हित करे और फिर पुलिस के साथ मिलकर और जिला प्रशासन के साथ मिलकर उनके साथ भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे अन्य माफिया के खिलाफ हो रही। हमने अभी तक देखा किसी शराब माफिया के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, गुंडे बदमाशों पे हुई है, पुराने बदमाश में हिस्ट्री सीटरों पे कार्रवाई हुई, लेकिन आप देखिए कि शराब माफिया पे कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि मनोज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है वैक्सीन के मामले में तो तमाम तरह के विपक्ष सक्रिय हो जाता है, विपक्ष वाले सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए शराब से इतनी मौतें होती हैं, विपक्ष उस शराब माफिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ये गठजोड़ अफसरों से लेकर नेताओं तक गया है। यही वजह है कि शराब ठेकेदारों के साथ मिलीभगत तो है ही, ये आबकारी अधिकारी जिनकी पहले मिलीभगत आई है, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी। क्योंकि पोस्टिंग कौन देता है? सरकार देती है, नेताओं के उसमें देती है। पिछली बार हमने देखा धार का एक ऑडियो वायरल हुआ था, विधायक के लेन देन का आया था। तो ये इस तरह का जब तक गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा और जो राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जी चलिए, और अब हमारे साथ ऐदल सिंह कंसाना पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐदल सिंह कंसाना जी, बहुत स्वागत है। ऐदल सिंह कंसाना जी, आवाज आ रही है आपको? जी कंसाना जी, बहुत स्वागत है आपका। कंसाना जी, जिस तरीके से जो है लापरवाही वाला रवैया, लापरवाही प्रशासन की तरफ से की जा रही, पुलिस प्रशासन हो, आबकारी विभाग हो, काफी जो लापरवाही वाला बयान आईजी का आया, हालांकि उन पर कार्रवाई की गई है। अब सरकार तो एक्शन में है, लेकिन फिर भी जो है ये अपराध रुक नहीं रहे हैं। जहरीली शराब के कारण इतने लोगों की मौत हो गई है, कई परिवार उजड़ रहे हैं, आखिर लगाम नहीं लग पा रही है फिर भी। हेलो जी, क्या आईजी का क्या बयान आया है मैडम? जी आईजी का बयान हम आपको सुनवा देते हैं। काफी लापरवाही वाला बयान आईजी का आया है। मैं रास्ते में जा रहा हूँ भोपाल से, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ घटना स्थल पर। जी, और हेलो जी जी कंसाना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं घटना स्थल पर पहुंच रहा हूँ और वहाँ की स्थिति का जायजा लूंगा, सच्चाई क्या है
और उसके बारे में जब तक मैं सही बात नहीं समझ लूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी सवाल ये है कि सरकार हमारी सख्त है, सशक्त है, और जो भी उसमें दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी कंसाना जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कंसाना जी, आईजी साहब का बयान आया है कि अभी हम इस मामले में ये देख रहे हैं कि शराब से मौत हुई है कि नहीं हुई है। हालांकि अभी 4 संदिग्ध लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है जिन्होंने शराब बेची है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि शराब से मौतें हुई हैं। और वो एक तरफ जिला आबकारी अधिकारी को मुख्यमंत्री सस्पेंड कर रहे हैं, थानेदार को सस्पेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आईजी का इस तरह से बयान आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा कि शराब से मौत हुई है कि अन्य कोई कारण है। प्रथम दृष्टया तो शराब से ही मौत आना रही, ये तो खुद आईजी भी कह रहे हैं एक तरह से, लेकिन कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो जो बातचीत के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की, तो अभी तो लग ही रहा है कि शराब से मौत हुई। जो पीड़ित हैं, जो बचे हुए हैं, जो घायल हैं, उसमें वो कह रहे हैं शराब पी है, उसमें तो दिख ही रहा है कि पहले भी शराब से मौत हुई है उज्जैन में। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हेलो जी बोलिए। मैडम, मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक को 3 दिन पहले बता दिया था कि यहाँ शराब बेची जा रही है, 2 नंबर की शराब बिक रही है, बन रही है। इस मामले में मैंने 3 दिन पहले पुलिस अधीक्षक को बता दिया था। जी मतलब कंसाना जी का सीधा सीधा आरोप है कि वो पहले सूचना दे चुके थे। पूनम जी, बड़ी बात है कि पहले सूचना दे चुके थे कि अवैध शराब बिक रही, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब पुलिस की मिलीभगत दिख रही है इसमें। नहीं हुई कंसाना जी, नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में उसी थाने का मामला 3 दिन पहले मैं बता चुका, और 3 दिन पहले जो ठेकेदार के लोग गए थे वहाँ एक गांव में हमला भी किया 2 नंबर के शराब वालों ने। चलिए कंसाना जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ब्रजेश जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनएल सिंह कंसाना जी ने कहा कि सूचना पहले ही दे चुके थे लेकिन लापरवाही नहीं हुई, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, लापरवाही की जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की जो है लापरवाहियां बढ़ती जाती हैं और एक एक करके जो परिवार है वो जड़ते जाते हैं। जहरीली शराब के कारण इतने सारे लोगों की मौत लगातार हो रही है। रतलाम की बात हो, उज्जैन की, और अब मुरैना में ऐसे हालात बन रहे हैं और प्रशासनिक अमला जो है लगातार लापरवाही कर रहा है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।